तो ये पावर ट्रक 430 प्लस मॉडल है, ठीक है। और ये अभी देख सकते हैं कल्टीवेटर में जुताई कर रहा है, ये जुताई का काम कर रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आज हम इस चालक का, इस ड्राइवर का परीक्षा लेंगे, यानी इसे चेक करेंगे कि किस तरह से ये हाइड्रोलिक्स लीवर को सेट करके कल्टीवेटर में चलाता है, ठीक है। सिलेक्शन लीवर को कितना सेट करके रखता है या ड्राफ्ट को कैसे सेटिंग करके चलाता है, आज हम इसका चालक का। और अभी हम लोगों के तरफ में बिहार में रबी फसल लगने के लिए धान के कटाई के बाद जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह से ये रबी के लिए जुताई हो रहा है। तो कल्टीवेटर में ट्रैक्टर चल रहा है, ऐसे लीवर को सेटिंग करके चलाता है, ठीक है। सिलेक्शन लीवर को कहाँ पे रखता है कल्टीवेटर में, इसको क्या कितना जानकारी है लीवर सेटिंग के बारे में। हुआ लगेगा, ठीक है। किस तरह से लीवर करना होता है ये बहुत सही नहीं करके और अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मतलब जुताई नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक लेवल में भी जुताई नहीं हो पाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम गहराई। और दूसरा नंबर की ट्रैक्टर में कभी कभी ओवरलोड भी हो, तेल का खपत भी बढ़ सकता है, ट्रैक्टर ओवरहीट भी हो सकता है ओवरलोड होने के कारण, ठीक है। और सेटिंग करना बहुत जरूरी है। कौन कीजिए, कैसा जुताई हो रहा है ड्राइवर साहब? कभी कल हर वो कम लगा है, कम लगता है। थोड़ा कैमरा इधर लेके आइए, वीडियो आना चाहिए। ये 439 मॉडल है, अभी हमने इसको 434 समझा, यानी 434, ये 439 प्लस है। तो ट्रैक्टर दबता नहीं ना जुताई में, ओवरलोड दब रहा नहीं दब रहा है और अच्छा गहराई भी ले रहा है, ठीक है। तो खेत थोड़ा लगता है ज्यादा गीला है ना। तो ड्राइवर साहब आप ये बताइए कि इसका लीवर कैसे सेट करके चलाते हैं। ये कहाँ पे, थोड़ा कैमरा नजदीक लेके आइए, ये देख सकते हैं यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा लीवर, यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे जुताई कर रहे थे अभी, ठीक है। अभी तो घसकाया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे था। तो ये सिलेक्शन लीवर है, ठीक है। तो इनका तो ये परीक्षा ही था कि हमने चेक कर रहा था, कपड़ा है देखिए थोड़ा। तो हम इनका आज परीक्षा ही ले रहे थे कि किस तरह से जुताई में सिलेक्शन लीवर को कहाँ पे किस पोजीशन में रख के जुताई करते हैं, ठीक है। और ये तो बता रहे हैं कि ट्रैक्टर नहीं दब रहा है, ठीक है, सब ठीक ठाक से चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट मोड यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, ठीक है, ये मेन कंट्रोल लीवर है, इसे हाइड्रोलिक्स को उठाना गिराने का काम करना है। और ये सिलेक्शन लीवर है, इसे ड्राफ्ट लीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो गहराई का सेटिंग, तो ये जो सिलेक्शन लीवर है कल्टीवेटर में ये प्राइमरी इंप्लीमेंट है, ठीक है। जो ऐसे प्राइमरी कुछ इंप्लीमेंट होते हैं जो कि अधिक से अधिक गहराई लेकर जमीन के अंदर में 10 इंच 12 इंच 15 इंच 20 इंच इस तरह से से अधिक गहराई लेकर चलने वाला होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी इंप्लीमेंट है जैसे कल्टीवेटर हो गया, एमबी पुलाव हो गया, पोटैटो प्लांट, बहुत सारे ऐसे अनेकों इंप्लीमेंट है जो अधिक से अधिक 12 इंच 15 इंच तक गहराई लेकर चलता है। तो उस इंप्लीमेंट में आपको सेंस का जरूरत होता है क्योंकि इसका गहराई का कंट्रोल करना होता है। तो सेंस के लिए आपको ये सिलेक्शन लीवर को कहाँ रखना है, ड्राफ्ट मोड में रखना है, ठीक है। और बहुत सारे चालक क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, हमने देखा है खेतों में जुताई करते समय या ऐसे भी ट्रैक्टर को बनवाने के लिए लेकर आते हैं वर्कशॉप में, तो उससे पूछते हैं तो बताते हैं बीच में रखते हैं। तो एक बात जान लीजिए, सिलेक्शन लीवर का बीच में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे इंप्लीमेंट प्राइमरी चलाते हैं जो गहराई लेकर चलता है तो सिलेक्शन लीवर को आगे ड्राफ्ट मोड में ही रखना है, ठीक है। और दूसरा इंप्लीमेंट वो होता है सेकेंडरी इंप्लीमेंट जो जमीन के ऊपर में चलता है, जैसे में हो गया रोटावेटर, लेवलर हो गया, बहुत सारा ऐसे इंप्लीमेंट है जो जमीन में गहराई नहीं लेकर चलता है, ऊपर चलता है। तो उसमें गहराई कंट्रोल करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें सेंस का भी जरूरत नहीं होता है। तो उसके लिए सिलेक्शन लीवर को कहाँ रखना है, सबसे पीछे, क्योंकि अगर सिलेक्शन लीवर को हम पीछे रखेंगे तो इसका सेंस ऑफ हो जाएगा, उसमें सेंस का जरूरत ही नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आगे रखेंगे तो ये सेंस ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब गहराई लेकर चले तो आगे यहाँ रखना है, उसको सेंस का जरूरत है। और जब अगर ऐसे इंप्लीमेंट सेकेंडरी
जो गहराई लेकर नहीं चलता है तो उसके लिए तो ऑफ कर देना है, यानी पीछे ये सिलेक्शन लीवर को पीछे रखना है। रोटावेटर हुआ, लेबलर हुआ, या ऐसा इंप्लीमेंट जो जमीन के ऊपर ऊपर चलता है, अधिक गहराई लेकर नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पीछे रखेंगे तो क्या होगा, इसका सेंस एडीडीसी सेंस करना काम बंद कर देगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा, इसका सेंस ऑफ हो जाएगा। और जब कल्टीवेटर में या गहराई लेकर जो भी चले इंप्लीमेंट, उसमें गहराई कंट्रोल करने के लिए हमें सेंस का जरूरत होता है। अगर सेंस नहीं होगा तो फिर आपका ट्रैक्टर ओवरलोड होगा, इंप्लीमेंट टूटे फूटेगा, इंप्लीमेंट फंसेगा, ट्रैक्टर ओवरलोड होगा, डीजल खपत भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको बीच में नहीं रखना है, ठीक है, इसको आगे लाना होगा। यहाँ पे कंपनी मार्किंग लगाया है ड्राफ्ट, तो यहाँ तक आपको लाना ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें है कि मिट्टी का सेटिंग करना है, हर तरह का आपको हर सेटिंग इसको करना होगा, ठीक है। जैसा आपका मिट्टी मिलेगा उस तरह से इसको सिलेक्शन लीवर को सेटिंग करना है, क्योंकि इस ट्रैक्टर में पीछे टॉपलिंग में, ठीक है, एक ही हॉल बना हुआ है, ठीक है, और कई ट्रैक्टर में 3 हॉल बना रहता है, जो कि 3 तरह का मिट्टी को जुताई करते समय उसे अलग अलग प्रकार से सेटिंग करना होता है। जैसा मिट्टी है वैसा सेटिंग करना होता है। अब हार्ड मिट्टी हुआ तो हार्ड मिट्टी के लिए अलग है हॉल, नॉर्मल मिट्टी है तो नॉर्मल मिट्टी के लिए अलग हॉल है, और सॉफ्ट मिट्टी है, मुलायम मिट्टी का जुताई करना है तो उसके लिए अलग हॉल है। 3 हॉल टोटल होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, कैमरा पीछे लाइए, यहाँ से कंपनी ने एक ही हॉल दिया है, ये टॉपलिंग में, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ही हॉल बना हुआ है। ये टॉपलिंग जब भी लगेगा तो ये इसी में लगेगा, दूसरा हॉल कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है, दूसरा हॉल इसमें है ही नहीं, पहला हॉल है। तो ये पहला हॉल है, और इनको जुताई करते समय इस ट्रैक्टर से 3 तरह का तो मिट्टी मिलेगा ही मिलेगा, सॉफ्ट भी मिलेगा, हार्ड भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा। तो इसका सेटिंग ये कहाँ से कर पाएंगे कंपनी, तो आप बोलेंगे कि एक ही सेटिंग दिया है सर, तो फिर एक ही सेटिंग है तो इसमें 3 मिट्टी का सेटिंग कैसे होगा। तो इसको भी सेटिंग, सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ सिलेक्शन लीवर से ही करना है, ठीक है, यहीं से करना है, यहाँ दिखाइए, यहीं से करना है, इसी से करना है, या तो मिट्टी सॉफ्ट हो या हार्ड हो या नॉर्मल हो, इसी से आपको सेटिंग करना है। आप सेटिंग कैसे करेंगे कि जब इसे आगे लाएंगे यहाँ, तो ये यहाँ से काम करना सेंस शुरू कर देगा, ठीक है, सेंस काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे लेकर जाएंगे, जितना आगे लेकर जाएंगे उतना ज्यादा सेंस काम करेगा, ठीक है। तो जितना ऊपर रखेंगे ये उतना कम सेंस काम करेगा, और जितना आगे यहाँ से लेकर जाते हैं ये इस तरह से सिलेक्शन लीवर को, उतना ज्यादा ही सेंस काम करेगा। तो ये मिट्टी के हिसाब से आपको सेट करना होता है कि कौन सा मिट्टी है, ठीक है, हार्ड मिट्टी है या नॉर्मल मिट्टी है या सॉफ्ट मिट्टी है, उसके हिसाब से यहाँ से सेंस हमको देना होता है। ज्यादा सेंस की जरूरत है तो जितना ज्यादा जरूरत है उतना आगे करेंगे, कम जरूरत है तो यहाँ रखेंगे, और नॉर्मल चाहिए तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉफ्ट मिट्टी, हार्ड मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी का ये सिलेक्शन लीवर से ही इसका सेटिंग करना होता है, ठीक है। अब हार्ड मिट्टी है तो हार्ड मिट्टी में झटका ज्यादा इंप्लीमेंट को लगता है, अगर उसको हम सेंस ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ऊपर ऊपर सेंस करते ही झटका से रह जाएगा, गहराई नहीं ले पाएगा। हार्ड मिट्टी में झटका इंप्लीमेंट में ज्यादा लगता है, जब हार्ड मिट्टी है जुताई करते समय ये इंप्लीमेंट को, कल्टीवेटर को झटका ज्यादा मिलेगा, ज्यादा महसूस होगा, तो ज्यादा झटका देगा। और उस समय हमें कितना, हार्ड मिट्टी में कितना सेंस चाहिए, कम से कम सेंस चाहिए, हार्ड मिट्टी में कम सेंस चाहिए। तो सिलेक्शन लीवर को थोड़ा सा एकदम शुरुआत जहां से सेंस स्टार्ट होता है वहीं पर रखेंगे, ठीक है। और अगर हम उसमें सेंस ज्यादा सेट कर देंगे तो फिर झटका के कारण से गहराई ही नहीं ले पाएगा हार्ड मिट्टी में कल्टीवेटर, ठीक है। और अगर सॉफ्ट मिट्टी है तो उसमें सेंस ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि उसमें ज्यादा झटका नहीं आता है। अगर हम सॉफ्ट मिट्टी में कम सेंस देते हैं तो उसमें होगा क्या कि उसमें गहराई ज्यादा लेगा, क्योंकि सेंस ही नहीं कर पाएगा, तो उसमें गहराई ज्यादा से ज्यादा लेगा, इतना ज्यादा लेगा कि आपका ट्रैक्टर ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर सॉफ्ट मिट्टी में चलाएं तो उसमें सेंस ज्यादा देना होता है, ठीक है। और हार्ड मिट्टी में सेंस कम सेट करना होता है, क्योंकि हार्ड मिट्टी में इंप्लीमेंट को झटका ज्यादा लगता है और सॉफ्ट मिट्टी में झटका इंप्लीमेंट को कम लगता है, तो उसमें सेंस ज्यादा देना होता है सॉफ्ट मिट्टी में, ठीक है। अगर उसमें सेंस कम देंगे तो फिर वो मनमानी जितना पाएगा उतना गहराई लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक्टर भी ओवरलोड होगा, आपका ट्रैक्टर का अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है। और नॉर्मल मिट्टी है तो नॉर्मल सेंस को यहाँ से सेट करना होता है इस तरह से। तो हम ये ड्राइवर साहब को, चालक को हमने चेक किया था, रिव्यू किया था कि ये कितना, मतलब कि कैसे लीवर को सेट करके चलाते हैं और इसके बारे में इनको कितना नॉलेज है, ठीक है। तो ड्राइवर साहब बहुत अच्छा सेटिंग किए हैं। आप थोड़ा आगे आइए, हाँ इधर आइए थोड़ा।
तो सर आप ये बताइए कि जो लीवर सेटिंग करके चला रहे हैं, तो हमने आपका तो परीक्षा चेक कर रहा था कि आप किस तरह से सेटिंग करते हैं, आपको इसके बारे में कल्टीवेटर में चलाते हैं तो नॉलेज है, कितना है नहीं है, ठीक है। तो आपने तो जो बताया, जो लीवर को दिखाया, वो बहुत परफेक्ट लीवर सेटिंग करके चलाते हैं। इसमें कोई तो प्रॉब्लम आता नहीं होगा, ट्रैक्टर अटकता नहीं होगा, ट्रैक्टर का टायर स्लिपेज होता नहीं होगा, ट्रैक्टर दबता नहीं होगा, ठीक है। तो डीजल का एवरेज भी तो अच्छा ही आता होगा। हाँ, अच्छा आता है ना। आप कितना दिन से ये चला रहे हैं पावर ट्रक सर? ये पावर ट्रक चला रहे हैं हम करीब 10-15 साल से। 10-15 साल से? बताइए, ये पावर ट्रक ट्रैक्टर को कम से कम 10 से 15 साल से चला रहे हैं, तो इनको तो बेसिकली इसीलिए नॉलेज है, ठीक है। और ये अच्छे से लीवर को सेट करके भी चला रहे थे, इसीलिए हमने बोला था कि ये जो चालक चला रहे हैं ट्रैक्टर को, अभी हम चेक करते हैं और इनका रिव्यू लेते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर के लीवर को सेट करके और कल्टीवेटर में चला रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग बहुत जरूरी होता है। अब कैमरा नजदीक लेके आइए। और ये तो ये देखिए पीला वाला, ये मेन कंट्रोल लीवर है। इससे आपको तो हाइड्रोलिक को उठाना और गिराना है, ठीक है। और मेन यही इसी से सेटिंग करके चलाना है। जिस इंप्लीमेंट में आप चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सेटिंग करना है। प्राइमरी में तो आगे और सेकेंडरी में तो पीछे। और बाकी रेड वाला एक्सटर्नल सर्किट लीवर, इससे तो ट्रॉली का उठाने गिराने का काम होता है। इसमें भी 3 पोजीशन है। आगे लाएंगे तो लिफ्टिंग पोजीशन होगा, बीच में डाउन होगा और पीछे में क्या होगा, होल्ड पोजीशन में हो जाएगा ट्रॉली, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों लीवर का सेटिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से हाइड्रोलिक्स लीवर सेटिंग है पावर ट्रक ट्रैक्टर 3 लीवर्स का। ये 3 लीवर्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सारे ट्रैक्टर का नहीं है। अभी तो जितने भी पावर ट्रक न्यू मॉडल में आ रहा है उसमें 2 लीवर आ रहा है, लेकिन जो पहले वाला ये ट्रैक्टर है इसमें 3 लीवर था, ठीक है। मेन कंट्रोल लीवर, सिलेक्शन लीवर और एक्सटर्नल सर्किट लीवर। तो तीनों लीवर का यही सेटिंग है। जिस इंप्लीमेंट में जैसे भी आपको चलाना है उस तरह से सेटिंग करके चलाना बहुत जरूरी होता है। इस लीवर का सेटिंग अगर गड़बड़ रहेगा तो आपका अच्छे से खेतों का गहराई एक लेवल में जुताई नहीं हो पाएगा, ट्रैक्टर ओवरलोड होगा, दबेगा, जिससे कि आपका डीजल का खपत भी बढ़ेगा। तो जो भी किसान भाई ये वीडियो को देख रहे हैं या जो चालक है, वो वीडियो को देखने के बाद इस तरह से आप इसको सेट करके अच्छे से चला सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो खुद ही ट्रैक्टर को चलाते हैं, खेतों में जुताई करते हैं, तो भी इस तरह से लीवर को सेटिंग करके चलाना है, ठीक है। तो ये ड्राइवर को तो हमने चेक ही किया था, तो अच्छे से ही लीवर सेटिंग कर रहे हैं। इनको तो जानकारी भी है और बहुत ज्यादा दिन से 10 से 15 साल से करीब करीब पावर ट्रक ट्रैक्टर को चला रहे हैं, ठीक है। तो बस यही छोटा सा संदेश देना था, छोटा सा मैसेज और छोटा सा जानकारी देना था आप लोगों को, किसानों को, ताकि बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि अपने से खुद ही ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा शिकायत भी रहता है और कुछ कमेंट भी हमारे पास आते रहता है कि सर हमारा गहराई नहीं ले रहा है, हमारा डीजल खपत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये बताइए ड्राइवर साहब कि कितना नंबर में आप चलाते हैं? 1 नंबर में चलते हैं। फर्स्ट हाई, फर्स्ट हाई चलाते हैं। सेकंड हाई में क्या प्रॉब्लम आता है? हाइड्रोलिक के उठा पटक करेगा और स्पीड ज्यादा हो जाता है। स्पीड होगा मगर हाइड्रोलिक तो फेंकेगा ना ऊपर। अच्छा, कंट्रोल स्पीड भी नहीं हो पाता है। तो आप 3L क्यों नहीं चलाते हैं? 3 नंबर लोड देकर 2 नंबर हाई में नहीं चल पा रहा है, स्पीड ज्यादा है, तो 3 का लोड भी चला सकते हैं आप। सेकंड में अगर ज्यादा स्पीड होता है, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आप 3 का लोड, ठीक है, या 4th का लोड भी देकर चला सकते हैं। तो बस यही छोटा सा आप लोगों को मैसेज देना था और छोटा सा जानकारी देना था आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।